नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं आप लोग के लिए वुलन का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए मैं आज आपको बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चैन और उस पर एक डबल क्रोशिया बना लिया है। चैन और डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो जब इस तरह से मेरा इस तरह हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया हो जाए तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमें 2 चैन बनाना है और 2 चैन बनाने के बाद इस तरह से अब हमें जो ये मेरा फर्स्ट वाला चैन है देखिए इस तरह से यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बगल वाले चैन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम एक एक करके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और जब इस तरह से 3 चैन बन जाए तो हम अपने क्रूस को घुमाते हुए अब यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए 1 2 3 4 चैन छोड़ते हुए चौथे वाले चैन में देखिए इस तरह से जो ये मेरा चौथा वाला चैन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक चैन लेना है और फिर से सेम इसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से और फिर जब एक चैन में मेरा 2 डबल क्रोशिया हो जाए, देखिए एक डबल क्रोशिया एक चैन फिर एक डबल क्रोशिया, तो फिर अब हमें यहाँ पे एक एक करके देखिए इस तरह से मैंने फिर यहाँ पे भी 3 चैन बना लिया है और जब मेरा 3 चैन हो जाए तो इस तरह से क्रूस को घुमाते हुए यहाँ पे हमें 4 चैन छोड़ते हुए देखिए 1 2 3 4 चैन छोड़ते हुए पाँचवें वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से और एक हम यहाँ पे चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से और फिर अब हम यहाँ पे देखिए फिर से हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और फिर जो पहले वाला रो है उसमें हमें 4 चैन छोड़ते हुए पाँचवें वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से जब इस तरह से एक डबल क्रोशिया हो जाए तो फिर से हमें एक चैन बनाना, फिर से हम इसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक एक करके हमें 3 चैन बनाना है और जब 3 चैन बन जाए तो हमें अपने क्रूस को घुमाते हुए 4 चैन छोड़ते हुए पाँचवें वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से और फिर एक चैन बनाना और फिर यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हम यहाँ पे देखिए 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद हमें यहाँ पे देखिए 4 चैन छोड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 चैन छोड़ते हुए पाँचवें वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हमें एक चैन बनाना है, फिर सेम इसी चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से और फिर एक एक करके हमें फिर से यहाँ पे 3 चैन बनाना है और इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे 4 चैन छोड़ते हुए पाँचवें वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। क्योंकि मेरा यहाँ पे एंड है तो इस तरह हम हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से मेरा ये रो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड रो में
फिर से इसी तरह से हमें यहाँ पे 2 चैन बनाना है और 2 चैन बनाने के बाद हर एक चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें देखिए, अब इस तरह से क्रूस को घुमाते, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था। इसके बीच से हमें देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए 1 2 और फिर इस तरह से हमें इन दोनों के बीच से निकाल लेना है, यानी ट्रिपल क्रोशिया। फिर से हमें 2 बार यहाँ पे क्रूस को घुमाना है और इसके बीच से हमें इस तरह से देखिए 1 2 और ये 3, इसीलिए इसे हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। देखिए इस तरह से। फिर से देख लीजिए, इस तरह से हमें अपने क्रूस को 2 बार घुमाना है और इसके बीच से इस तरह से हमें निकाल लेना। उसके बाद देखिए इस तरह से 1 बार निकाला, 2 बार निकाला और ये तीसरी बार निकाला। देखिए फिर से हमें इसी तरह से 2 बार घुमाना है और यहाँ पे इस तरह से देखिए 1 बार निकालेंगे, दूसरी बार निकालेंगे और ये तीसरी बार, इसीलिए इसे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते देखिए बोलते हैं। देखिए इस तरह से मैंने क्रूस पे 2 बार अपने ऊन को लपेट लिया और इस तरह से इसके बीच से अपने क्रूस को देखिए इस तरह से निकाल लिया। अब हमें इस तरह से देखिए इस फंदे को हमें 2 बार, फिर इस 2 को हम यहाँ पे 1 करेंगे और फिर जब 2 बच जाए तो हमें 1 करना। फिर इसी तरह से हमें डबल कर लेना है और फिर इसी तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए, और यहाँ पे हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हमें फिर से यहाँ 2 बार करना। अब हम देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बन गया, तो अब हम यहाँ नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ भी हमें इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक एक करके इस तरह से डबल कर लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें 3 बार हमें अपने क्रूस के इसके बीच से निकालना है, तभी ट्रिपल क्रोशिया हो गया। देखिए फिर से यहाँ पे डबल कर लेंगे, इसके बीच से हमें देखिए इस तरह से 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर यहाँ लास्ट में 2 का 1 करेंगे, यानी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ भी एक एक करके 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, यानी कि एक रो में हमें डबल क्रोशिया और सेकंड रो में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना। देखिए अब 6 हो गया, तो इस तरह 2 बार घुमाते हुए अब हम यहाँ से नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ भी हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 बार घुमाते हुए इसके बीच से हमें अपने क्रूस को इस तरह से देखिए निकाल लेना। फिर यहाँ पे हम इस तरह से अपने क्रूस को 2 बार घुमाएंगे और इस तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने क्रूस को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर एक एक करके हम यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, अगर हम 1 बार निकालते हैं तो उसे सिंगल क्रोशिया और 2 बार निकालते हैं तो इसे डबल क्रोशिया और इसे ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। फिर इसी तरह से 2 बार हम अपने क्रूस को घुमा लेंगे और फिर इस तरह से देखिए हमें अपने क्रूस को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ पे 6 हो गया, तो अब यहाँ पे इस तरह से हम नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। देखिए तो मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगेगा। फिर इसी तरह से हमें यहाँ आना है, फिर इसी तरह से देखिए एक एक करके हम यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशिया इसके बीच से हमें बना लेना है। देखिए है ना, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन। इस डिज़ाइन की सहायता से आप शॉल, स्वेटर, जैकेट कुछ भी बनाएंगे तो वो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से मैं यहाँ 1 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। 2 कलर से भी बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से,
देखिए जब यहाँ पे इस तरह से 6 हो गया तो फिर से हमें यहाँ पे बगल वाले में भी इसी तरह से हमें एक एक करके 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इसी तरह से हम हर डबल क्रोशिया में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे इसी तरह से देखिए जो मेरे यहाँ डबल क्रोशिया था वहाँ पे हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम यहाँ पे 2 चैन बना लेंगे और फिर इसी तरह से देखिए नेक्स्ट रो में हमें फिर से यहाँ पे हर चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए और इस तरह से फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चैन बना लेंगे और इस तरह से अपने क्रूस को घुमाते हुए देखिए यहाँ पे जो मैंने 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसके सेंटर में है, इसके बीच से हमें फिर से एक देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है और एक चैन बनाना और फिर से इसी के बीच से हमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से देखिए और फिर से हमें यहाँ पे 3 चैन बनाना है और फिर इन 6 के बीच से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इसके सेंटर में और फिर इस तरह से जब डबल क्रोशिया एक बन जाए तो हमें एक चैन बनाना और फिर एक डबल क्रोशिया सेम इसी जगह पे हम बनाएंगे। फिर से हमें 1 2 3 चैन बनाना इस तरह से क्रूस को घुमाते हुए इस तरह से 3 के बाद इस तरह से जब यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशिया है तो इसके बीच में हमें इस तरह से अपने क्रूस को निकाल लेना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेना है, फिर इसके बीच से फिर से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 3 चैन लेना है और फिर इसके बीच से हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेना है और डबल क्रोशिया बन जाए तो एक चैन लेना है और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसी तरह से फिर हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और फिर इसके बीच से भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना, फिर एक चैन फिर एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे जो मेरा एंड में हर एक चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक करके, यानी हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से और फिर से हमें यहाँ पे 2 चैन बनाना है। देखिए इस तरह से 2 चैन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए फिर दूसरे वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाना और फिर तीसरे वाले चैन में भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना। अब यहाँ पे हमें अपने क्रूस को इस तरह से 2 बार घुमाना है और 2 बार घुमाने के बाद इसके बीच से हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है कि जैसे कि हमने इससे पहले वाले रो में यहाँ पे बनाया था। इसी तरह से हमें अब एक एक करके 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। बस इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। एक बार हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 3 चैन फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन डबल क्रोशिया, 3 चैन और दूसरे वाले रो में हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हर डबल क्रोशिया में। अब हमें इसी पैटर्न को जो मेरा दूसरे वाले रो में था इसी पैटर्न को अब हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए इसी तरह से बस इसी ही हमें अल्टरनेट करना है, एक बार डबल क्रोशिया और दूसरे में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अपने जितना भी लंबाई और चौड़ाई रखना है हम अपने अनुसार रख लेंगे, जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से
हमें अपने डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है, इसी तरह से बनाते जाना है। बहुत ही सिंपल वे में। देखिए अब 6 हो गया, तो फिर से इस तरह से डबल करते हुए हम अब नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ भी हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक करके हमें 6 बनाना है। देखिए इस तरह से। देखिए मेरे डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसी तरह से हम आगे तक बनाते जाएंगे। तो देखिए मैंने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक बना लिया है, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसे शाल, स्वेटर, जैकेट किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए।